उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर एग्जिट पोल निकालना हुआ बड़ी मुश्किल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। लगातार कई दिनों से आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, लगातार आंकड़े उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं कि इस बार किसका सरकार है, और लगातार जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नजरअंदाज किया जा रहा है और हल्के में ले रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो या अखिलेश यादव हो। क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही हल्के में ले लिया है कि एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया, उनके साथ छोटे छोटे दलों को वहां पर गठबंधन में लिया है। लेकिन बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने वाला है, उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से अभी लगातार लोग जो है वहां पर एग्जिट पोल देख रहे हैं, और खासतौर पर इस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कभी बीजेपी को दिखा रहा है तो कई चैनल वालों ने वहां पर समाजवादी पार्टी का दिखा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो पहले और दूसरे चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है हालात आपको दिखा रहे हैं कि किन किन विधानसभा में मजलिस का सीधे मुकाबला है। चूंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं एमआईएम वहाँ पर चुनाव लड़ी है और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी है, और ख़ासतौर पर यह देखा गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है चुनावी सभा में, उनके जो चुनावी रैली में देखा गया है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम शामली जो है डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, जो पहले चरण में आया था, और ख़ास तौर पर जो है थाना बावन विधानसभा में इकराम कुरैशी है, यहाँ पर सीधे मुकाबला है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो वहीं बुडाना में मुजफ्फरनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है उम्मीदवार भीम सिंह जो है वो सुर्खियों में रहा है। आपको बताते चलें कि मुजफ्फरनगर में कई सीट हैं, जिससे चरथावल में ताहिर अंसारी, वहां पर जो है मजबूत ताहिर अंसारी को बताया जा रहा है, और ख़ासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन उसे टिकट देने के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे, और ये विधानसभा जो है सीधे मुकाबला वहां पर है। तो मुजफ्फरनगर से ही जो है इंतजार अंसारी को वहां पर टिकट दिया गया था। इसी तरह से आपको हम मेरठ का दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ मेरठ के बारे में बता रहे हैं कि मेरठ के कई विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है अपना उम्मीदवार उतारा है। जिस तरह से सराधना हुआ, सिवाल खास, हस्तिनापुर, किट्ठोर मेरठ के ये हैं, और मेरठ सिटी में भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार उतारा था। सराधना से मेरठ यानी मेरठ जीशान आलम एमआईएम के उम्मीदवार हैं, और वहीं रफत खान जो है सिवाल खास से हैं। हस्तिनापुर से विनोद जाठर हैं, तो किट्ठोर से तस्लीम अहमद हैं। मेरठ सिटी से इमरान अंसारी हैं। ये मेरठ के जो है कई विधानसभाओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो उम्मीदवार उतारा है, लगातार कहीं ना कहीं चर्चे में था और सुर्खियों में है, और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार जो है चुनाव में यहाँ पर जो बदलाव का मुद्दा लहर चला है, और साथ ही साथ जो है अपनी क़यादत का नारा चला है, और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है जिस मिशन पर आए हैं उसको दिखा जा रहा है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद हम कई विधानसभा के बारे में बताएंगे आपको, जैसे लोनी जो गाजियाबाद में है, और ख़ासतौर पर मेहताब अली जो है एमआईएम के वहाँ पर उम्मीदवार है, वो सुर्खियों में रहे हैं। तो साहिबाबाद से जो है मनमोहन झा गामा लगातार पूरे चुनाव में वो सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव संपन्न के बाद जीत का दावा कर दिया है, और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं ये विधानसभा में जो है मुस्लिम मतदाता लगभग 1.5 लाख के करीब है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है चूँकि मनमोहन झा गामा बिहार के हैं और वहाँ बिहारी मतदाता है, और ख़ासतौर पर ये जो विधानसभा है कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का मुकाबला टक्कर हो सकता है। आपको बताते हैं धुलाना में जहां पर हाजी आरिफ साहब हैं और लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं, तो वहीं आपको कई और विधानसभा आते हैं जिस तरह से आपको लगातार जो है कहीं ना कहीं टक्कर में आ रहे हैं और रेस में आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन विधानसभाओं में पूरा जो मेहनत किए हैं, और साथ ही साथ जो है लगातार अपने चुनावी सभा में लोगों को सियासी बेदारी लाने का प्रयास भी किए हैं। आपको गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सुर्खियों में रहा है उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दूसरे तीसरे चरण का मतदान हुआ था और सिकंदराबाद में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहाँ पर दिलशाद अहमद को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया था, वो सुर्खियों में रहा है। लगातार आपको हम बता रहे हैं जिस तरह से सहारनपुर में 3 विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार उतारा है और वहाँ पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सहारनपुर से जो मरकूब हसन है वो इस बार जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर मुकाबला सीधे उसका रहेगा और साथ ही साथ देवबंद विधानसभा से उमेर मदनी रहेगा। इसी तरह से बिजनौर की बात अगर करें तो नगीना विधानसभा में ललिता कुमारी जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, हालांकि वो रिजर्व सीट है और साथ ही साथ ललिता कुमारी जो है बिजनौर से नगीना विधानसभा से है और काफ़ी सुर्खियों में रहा है, सीधे मुकाबला उनका है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है एग्जिट पोल के माध्यम से लगातार जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन नतीजे 10 मार्च को आने वाला है और चौंकाने वाले नतीजे आने हैं और इसको लेकर जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जो अब लोगों के अंदर जो रुझान देख रहा जा रहा है, फिलहाल जो है एग्जिट पोल के माध्यम से लोग बता रहे हैं और साथ ही साथ जो है लोगों की अब जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रहा है ज़मीनी हकीकत से कि इस बार जो है किस मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है। तो ख़ास तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भले ही समाजवादी की सरकार बने लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है उनके विधायक का ज़रूरत पड़ सकता है। बरेली में हम बात करें कि बरेली विधानसभा में जिस तरह बिथरी चैनपुर तौसीफ प्रधान जो है वहाँ पर उनका सीधे मुकाबला है और साथ ही साथ जो है इस विधानसभा में पकड़ एमआईएम का बड़ी मजबूत रहा है। एमआईएम के कई स्टार प्रचारक सैयद मोइन साहब इस विधानसभा में चुनाव प्रचार किए और कई जो है नेता वहाँ पर आए, बड़े बड़े लीडर एमआईएम के उतरे। इस कहीं ना कहीं बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वहाँ पर बड़ी मजबूती मिली है। वहीं अगर हम बात करें कि शाहीन रजा खान जो बरेली से हैं वो विधानसभा भी बड़ी मजबूती के साथ आ रहा है। वहीं आपको मुरादाबाद जो है लगातार कहीं ना कहीं मुरादाबाद सुर्खियों में रहा है। कुंदर की विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हाफिज वारिस थे और ख़ास तौर पर वहां पर भी मजलिस को काफ़ी मजबूती स्थिति पे देखा जा रहा है। फिलहाल बात करें उत्तर प्रदेश की सरजमीन का, जो आपको हम कई विधानसभाओं के बारे में जो बताए हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो पहले चरण दूसरे चरण में वहाँ पर मतदान हुआ है और लगातार वहाँ से जो आंकड़े आ रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रहा है, जिस तरह से रुझान लग रहा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कई मुद्दा था वहाँ पर जो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ वोट आना है। जिस तरह से वहाँ पर अपनी क़यादत को मजबूत करना है, विकल्प एक मुद्दा था वहाँ पर और ख़ास तौर पर एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर था अपने लीडरशिप को बनाना और ख़ास तौर पर वहाँ पर बदलाव भी देखा गया और इस तरह से बदलाव बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब जो है पहली बार जो वहाँ पर ऐसा देखा कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो पकड़ मजबूत है।